वाङ्मय में कहा गया है, मेट्टिम भूएषु कप्पै। प्राणियों के साथ मैत्री करें। दुनिया में युद्ध भी चलता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, गाली गलौज भी कहीं हो सकता है। आदमी के भीतर वृत्तियां हैं, आक्रोश की भी वृत्ति होती है। यह कसाय कोह मान माया लोभ जब सुसुप्त अवस्था में रहे तब तो कोई खास खतरा नहीं है। जब ये उत्तेजित अवस्था में कसाय आ जाता है तो फिर आदमी गाली गलौज भी कर सकता है, हाथ भी उठा सकता है और कुछ भी उठा सकता है। मैत्री जहां है वहां गुस्से को स्थान नहीं। मैत्री जिसके प्रति है उसके प्रति यह आक्रोश तात्कालिक रूप में कभी आ भी जाए कि जिसके प्रति प्रीति होती है, पर कभी कभी उसके प्रति गुस्सा भी आ सकता है। हर किसी के प्रति गुस्सा नहीं आता। जो ज्यादा निकट रहने वाला, आसपास रहने वाला है, कई बार उसके प्रति ज्यादा गुस्सा आ सकता है। कभी मैंने कहा था भी कि सर्दी है, सर्दी में बाहर मत बैठो, क्यों बाहर बैठे रहे। अब उसके प्रति प्रीति है कि कहीं उसके तकलीफ न हो जाए, तो कहीं कहीं प्रीति से जुड़ा हुआ भी गुस्सा वो उसके भले हित के लिए हो सकता है। आखिरकार बीतराग बनना है तो गुस्से को छूटना ही होगा या छोड़ना ही होगा, और सबके साथ हमारा मैत्री भाव रहे। एक प्रश्न हो सकता है कि ये मैत्री किस रूप में करें, सारे प्राणियों से दोस्ती कैसे करें। मैत्री यानी मित्रता, यानी दोस्ती, यानी फ्रेंड बना लेना। एक आदमी ने कहा, भगवान महावीर के बारे में बात चली, वे बोला महावीर तो मेरे फ्रेंड थे। कि महावीर तो मेरे फ्रेंड थे। आपके फ्रेंड थे महावीर? पिछले जन्म में कोई फ्रेंड थे आपके? नहीं, महावीर मेरे फ्रेंड थे। कि आपके फ्रेंड कैसे, बताओ जरा बात, किस रूप में आप फ्रेंड थे? तब उसने कहा, देखिए महावीर और जैनिज्म की तो खास बात है ना, मिट्टी में सब भूवेशु, कि सब प्राणियों के साथ मैत्री है, और मैत्री सब प्राणियों के साथ है तो सब प्राणी हमारे मित्र हो गए। तो भगवान महावीर तो इस बात के मान ले, खास अहिंसा के, मैत्री के, तो वे हम सब प्राणियों को के साथ मैत्री रखते थे। कहाँ, वो तो रखते ही थे मान लो। तो मैत्री रखते थे, हम सब उनके मित्र हो गए, और मित्र को हम फ्रेंड बोलते हैं, हमारी भाषा में फ्रेंड बोला करते। तो महावीर मेरे फ्रेंड थे। तो खैर मैं तो महावीर को भगवान आराध्य कहूँगा। फ्रेंड तो थोड़ी सी एक बराबरी की बात हो जाए कि महावीर मेरे फ्रेंड क्या, हमारे तो भगवान आराध्य। तो मैत्री कैसे करें? कि सबके साथ कोई दोस्ती चारा तो कैसे निभेगा? छोटे छोटे प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े, उनके साथ कैसे दोस्ती करें? एक जगह कहा गया कि किसी को नहीं मारूंगा, बस यही हमारी मित्रता है। मित्रता की न्यूनतम सीमा है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। बस यह मित्रता हर प्राणी के साथ हम रखने का प्रयास करें कि और किसी की सहायता, मदद कर सकें कि न कर सकें, कल्याण भी कर सकें कि न कर सकें, कम से कम मैं जानबूझकर संकल्प के रूप में किसी को मारूंगा नहीं, हिंसा नहीं करूंगा। यह नहीं मारना या मारने का त्याग करना मैत्री की एक न्यूनतम कह दें, कुछ भी कह दें, सीमा की स्थिति हो सकती है। तो मिट्टी में सब भूवेशु,
सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है कि मैं किसी का जानबूझकर अहित न करूं। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया था और अनुव्रत का गीत भी फेमस है। उस गीत का ही पद्य है, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय। तो हमारा मैत्री भाव सबके साथ रहे, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, छोटा प्राणी बड़ा प्राणी, सबके साथ मेरे मन में मैत्री रहे, ऐसा हमारा भाव बने कि सबके साथ मैत्री, कि दुश्मन के साथ भी मैत्री। अब दुश्मन के साथ मैत्री कैसे? कि जो तुम्हारा दुश्मन है उसके साथ भी दोस्ती करो, मैत्री करो। अब क्या ईसाई धर्म की बात कह दें, जैनिज्म की कह दें कि दुश्मन को भी मित्र की तरह मानो, बहुत ऊंची बात है कि दुश्मन को भी मित्र की तरह मानो। कठिन है काम, जो दुश्मनी करे, नुकसान करे, उसको भी मित्र मान ले, बहुत कठिन है। और एक कहा गया भी कि दुश्मन किसी को मानो ही मत, कोई दुश्मन नहीं है। अप्पा कत्ता बिकत्ता ये दुहान ये सुहान ये अप्पा मित ममित्तम। आत्मा तुम्हारी वो मित्र है, वो दुश्मन है। दूसरे किसी आदमी को दुश्मन के रूप में मानो मत। अब ठीक है, जो हमारे प्रति कुछ बुरा व्यवहार करता है, निंदा करता है, कष्ट देता है, हम उसको एक स्थूल भाषा में व्यवहार नए से मान लें, व्यवहार भाषा में दुश्मन कह भी, हमारा बैरी है, उसने हमारे इसको मार दिया, उसको मार दिया, दुश्मन है। तो व्यवहार की भाषा में दुश्मन कहना भी कोई गलत या अयथार्थ नहीं लगता। और एक निश्चय की भाषा में दुश्मन कोई नहीं, आत्मा तुम्हारी वही दुश्मन है और कोई दुश्मन नहीं। यह निश्चय और व्यवहार, ऊपरी मंजिल और निचली मंजिल, ये अंतर है। एक ग्राउंड फ्लोर में रहने वाला आदमी है, एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में रहने वाले लोग हैं। तो ग्राउंड फ्लोर से हम देखते हैं, एक सीमा तक ही हमारी आंखें देख सकती है। ऊपर जाकर के देखेंगे, बहुत ऊपर, तो शायद हमें ज्यादा दूर की चीजें दिखाई दे सकती है। तो ग्राउंड फ्लोर वाला एक सीमा तक देख सकता है। ऊपर जाकर कोई देखे, बहुत ऊपर जाकर देखे, कितनी नगर की एरिया, बाग बगीचे, पहाड़ आदि हमें दिखाई दे सकते हैं। ये दृष्टि का अंतर है। एक ऊपर की दृष्टि, ऊपर स्थित होकर देखना, नीचे से देखना। हम व्यवहार नए से देखते हैं तो भाई वो दुश्मन है, वो मेरा मित्र है, ये उस भूमिका में बात कोई गलत नहीं है। मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, वो मेरा दुश्मन है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये बातें यथार्थ नहीं लगती, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की बातें हैं। ग्राउंड फ्लोर में वह बात ठीक हो सकती है, भी बात सही है। तो ऊपर जाकर देखेंगे तो फिर यह दुश्मन दोस्ती सब छोटी बातें। मेरी आत्मा मित्र, आत्मा अमित्र है। तो हम एक बात को एक अपेक्षा से सही मान सकते हैं, दूसरी बात को दूसरी अपेक्षा से सही मान सकते हैं। एक नए से कि दुश्मन के साथ भी मित्रता का व्यवहार करो, यह बात भी ऊंची बात है।
एक गाल के चपेटा लगा दिया, दूसरा गाल और आगे कर दो, इसकी और लगा दो भले। ये एक भूमिका में बहुत ऊंची बात है, कोई गलत बात नहीं लगती। ये भी कितनी बड़ी बात है। एक गाल के लगा दी, दूसरा गाल और तैयार, भले लगा दो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत महानता की बात है कि दुश्मन के साथ मित्रता का व्यवहार करना बहुत ऊंची बात है। यानी जो हमारा विरोध करने वाला, जो निंदा करने वाला, कष्ट देने वाला, लड़ाई झगड़ा हमसे करने वाला है, उसको इस भूमिका पर दुश्मन मान लें, तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना, उसका भी भला कल्याण हो वैसा करना, उसका भी आध्यात्मिक सहयोग कर दे। दो सन्यासी थे, एक गुरु के पास दीक्षित हुए थे। एक का आश्रम एक नदी के किनारे उधर था, दूसरे का रहने का स्थान कोसों दूर था। वो वहां काम करता, ये वहां काम करता। वो बड़ा था थोड़ा सा, ये थोड़ा सन्यासी पर्याय में छोटा था। अब जो छोटा था वो भी बढ़िया काम करता, बड़ा भी अपने ढंग से काम करता, पर बड़े के मन में थोड़ी ईर्ष्या कि छोटे वाले का ज्यादा नाम हो रहा है। गुरुजी भी बार बार उसके नाम का उल्लेख करते हैं, ईर्ष्या हो गई। तो वो बड़ा सन्यासी, कोई भी लोग आते, थोड़ी बात चलती छोटे वाले सन्यासी के बारे में, उसकी निंदा करना, हल्की लगाना, वो ऐसा ज्यादा जानता नहीं है, केवल भाषण देता है, ज्ञान ज्यादा, आलोचना निंदा करता रहता। वे लोग छोटे सन्यासी के पास भी जाते, बोलते महाराज जी वो सन्यासी जी तो आपके बारे में निंदा करते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। आए लोग आते गए, वो आपके बारे में बहुत निंदा करते हैं। छोटे सन्यासी ने सोचा भाई कि मैं कोई उनके बारे में बोलता ही नहीं, कोई अपशब्द नहीं, तो वो क्यों मेरी निंदा करते होंगे। मुझे तो उनसे भी कोई मैत्री या दुश्मनी का भाव नहीं रखना है। हम दोनों सन्यासी हैं, पर बार बार मेरे पास खबर आ रही है कि वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, आपकी निंदा करते हैं। तो एक दिन यह छोटा सन्यासी था, कोई आदमी उधर उनके पास जाने वाले थे, उनके साथ एक गिफ्ट, कुछ फ्रूट्स, कुछ मिठाइयाँ, कुछ नई किताबें गुरुजी की थी कोई, वो एक बड़ा पैकेट बना करके उसके पास भेजा, और एक साथ में खाम में पत्र भी भेजा। वो जाने वाले लोग सारा वो सामान ले गए, उस बड़े सन्यासी को फ्रूट्स भी दे दिए, वो सारा मिठाई वाला पैकेट भी दे दिया, और किताबें भी दे दी। वो पत्र का खाम, ये आपके लिए खास पत्र भी दिया है। तो इस बड़े सन्यासी ने पत्र खोला। पत्र में बहुत सद्भावना पूर्ण बातें थी। प्रणाम किया हुआ था कि आप तो मेरे से बड़े हैं पर्याय में, मैं आपको वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सुख साता पूछता हूँ, और आप खूब अच्छा काम करते रहें, खूब धर्म की प्रभावना करते रहें। और मेरे मन में तो आपके प्रति कोई अभिनय का भाव है नहीं। यह थोड़ी सी भेंट मैंने भेजी है, मिठाइयाँ, फ्रूट्स, साहित्य, आप इसको कृपा करके स्वीकार करना। मिठाई आप खुद आरोगाना, आप मिठाई कम खाते होंगे, तो थोड़ी मिठाई मेरे हाथ की थोड़ी आप लेना, फ्रूट्स भी लेना। बहुत प्रेम से लिखा हुआ था। तब इस बड़े सन्यासी ने सोचा, अरे मैं जिसकी निंदा करता हूँ, आलोचना, निंदा, वो मेरे प्रति इतना प्रेम पूर्ण व्यवहार, इतना सद्भावना पूर्ण व्यवहार करता है, फिर मैं क्यों उसके साथ दुश्मनी रखूं। आज से समाप्त है दुश्मनी, मैं उसके प्रति अच्छा भाव रखूंगा। अब देखिए, छोटे सन्यासी ने अहिंसा सद्भावना पूर्ण व्यवहार किया, बड़े सन्यासी का मन भी बदल गया। अहिंसा यह प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। कई बार अगर आपके मन में अहिंसा की भावना है, मैत्री है, तो सामने वाला आपका विरोधी है, उसका हृदय भी बदल सकता है, वो भी आपके प्रति
अच्छा व्यवहार करने लग सकता है। तो खैर दूसरा, अच्छा व्यवहार करे कभी न भी करे, मेरी अहिंसा मेरे लिए कल्याणकारी, आपकी अहिंसा आपके लिए कल्याणकारी। तो मैत्री कि जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद, जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद। कोई विरोध कर ले, कोई आपके बारे में कुछ बोल दिया, इसको विनोद ही मान ले, तो हमारा खेल है, हमारा खेल हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको खेल मान ले। तो अगर विनोद मान लेंगे फिर हमें ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, सर ठीक है विनोद है, कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं। और यह विनोद यानी हम गुस्सा न करें, उदारता रखें, महानता रखें। उसने कुछ भी बोल दिया, मैं उसके बराबर नहीं हूं, बोल दिया तो बोल दिया, मैं वापिस बोलूंगा कौन सा बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, कहीं कोई स्पष्टीकरण देना हो तो दे दें, बाकी गुरुता, महानता, उदारता, उसने कुछ भी बोला हम शांत रहे। अत्रिने पतितो वन्नि स्वयमेवोपसाम्यति, मैदान में कोई चिंगारी आग पड़ेगी ना, अपने आप शांत हो जाती है। बोलने वाला, हम कुछ नहीं बोलेंगे ना, आधा घंटा घंटा बोल के शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो बराबर नहीं होना। आप घर में परिवार में हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, वापिस आप बोलेंगे, फिर आप आपस में बोलते रहेंगे, झगड़ा बढ़ सकेगा। आप चुप रहो, शांत रहो, वो उसको बोलने दो, बोले सो बोले, बोलता बोलता आखिर चुप हो जाएगा। तो बोलने वाले के साथ हमेशा बराबरी नहीं करनी चाहिए। वो बोले, हम शांत रहे। कि एक को गुस्सा आ गया, दूसरा शांत रहे, उसके गुस्से की आग बुझ सकेगी। बराबर बोलना शुरू कर देंगे तो आग और ज्यादा प्रज्वलित हो सकती है। पहले तो बोल ही रहा था, आप वापिस बोलेंगे, फिर कहीं वो हाथ में कोई चीज और ले लेगा, वो तो न हो, कम से कम बोलता ही तो है। हम चुप रहो, यह मैत्री रखें। लड़ाई झगड़े में फालतू में जाना ही नहीं चाहिए। राड़ आदि बाढ़, राड़ के आगे बाढ़ लगा दो, लड़ाई झगड़े में नहीं जाना हमको, बस शांति में रहना है। लड़ाई झगड़ा क्यों करें, शांति में जीवन जिए, अच्छा काम करें, धर्म ध्यान करें, अच्छा अध्यात्म का काम करें। लड़ाई झगड़ा, निंदा, आलोचना, गाली गलौज, पैम्पलेट छपाना, वो करना फालतू नहीं करना। हाँ, कोई स्पष्टीकरण कुछ देना हो, सच्ची बात बताना जरूरी हो तो बता दें, हर सच्ची बात बताना भी जरूरी नहीं है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग